हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस के आपके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज मैं आपको करीबन 30 से 50 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं क्वेश्चंस को आपको बोल भी दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आगे जिनका भी एग्जाम है जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके 25 में से 23 क्वेश्चन तो आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, AB/L दिया हुआ है, BC/2 क्या होगा। आपका इसके साथ रिलेशन निकालना है और फिर इसके साथ क्या रिलेशन होगा आपको पता करना है। ठीक है ना। तो देखिए, ए जो है किस पोजीशन पे आता है, आपको अगर याद नहीं है पोजीशन तो आप एक चीज याद कर सकते हैं, इजोटी। ठीक है, इजोटी आप याद कर सकते हैं। इजोटी क्या होता है, यहाँ पे 5 हो जाता है, 10 हो जाता है, 15, 20 और 25। ठीक है, अब देखिए एक का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, बी का पोजीशन क्या होता है, 12 होता है। ठीक है ना, और यही 12 पोजीशन पे क्या आता है, एल आता है। देखिए जे के बाद क्या होता है, जे में 2 अगर ऐड कर देंगे तो 12 एल आ जाएगा, और एल का पोजीशन क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, एल 12वें पोजीशन पे है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ क्या है, बी है, बी 2 होता है और सी क्या है, 3 होता है। तो 23वें पोजीशन पर जो होगा वही आंसर आ जाएगा। तो ये टी होता है 20, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, टी के बाद 3 जोड़ेंगे, UV/W, मतलब इसका आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, W इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा W। समझ में आया, बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे। इसमें आपको अल्फाबेट का सीरीज जितना भी रहता है आपको पोजीशन से याद रखना होगा। ए किस पोजीशन पे आता है, बी किस पोजीशन पे आता है, ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 के रूप में दर्शाया जाता है, फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कूटित प्रणाली में ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे या इसको सबसे पहले ना आप गिन लिया कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सीधा कोडिंग किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जी है यहाँ पे, जी के लिए क्या होगा, तो जी देखिए यहाँ आ रहा है, इंग्लैंड में तीसरे नंबर पे जी आ रहा है, जी के लिए क्या आया है, 3 आया है, तो ग्रीस का जी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आर देखिए, आर कहाँ आया, फ्रांस के सेकेंड लेटर में है और इसके लिए क्या आया है, 8 आया है, 3 8। अब देखिए यहाँ आंसर किसमें, 3 8 यहाँ आ रहा है, 3 8 यहाँ आ रहा है, तो मतलब सी और डी तो खत्म हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार आप हटा भी सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्या है, ई और ई है, तो ई का क्या होगा, ई का देखिए क्या आ रहा है, ई का पहला क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 तो यहाँ होगा, अगला भी ई है तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो देखिए डबल 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, ऑप्शन को छांटना है जिससे आपका आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में क्या हो रहा है, 4.5 दिखाती है। क्या दिखाती है घड़ी, 4.5। यहाँ मैं बना देता हूँ घड़ी। ठीक है, आपको पता होगा 12 यहाँ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 यहां तक बनाते हैं। ठीक है, एक घड़ी में कितना दिखा रहा है, 4.5 दिखा रहा है, 4.5। ठीक है, 4.5 का मतलब क्या हो गया, छोटी वाली सुई आपके 4 और 5 के बीच में और बड़ी वाली सुई जो हो जाएगी यहाँ पे 6 पे हो गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखिए यदि मिनट हाथ पूर्व की ओर है, ये जो मिनट हाथ है ये पूर्व की ओर है, मतलब ईस्ट है, इधर क्या है, पूरब है, मतलब ईस्ट है। ओके ना, तो इसके अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट होता है आपका वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है, इसके अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, जिसे हम लोग उत्तर कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, तो घंटा जो हाथ है किस दिशा में जाएगा, तो जो ये हाथ है ना, ये घंटा का जो आवर का
हैंड है वो किस दिशा में है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ उत्तर है और यहाँ पूरब है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में है। ये जो है कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब उत्तर पूर्व कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कह सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, कमेंट में कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, आपको बस इतना ही करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे एग्जाम से जरूर देख लीजिए और बना लीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ ना उसे फिर से आप कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए और उसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 है, 20 है, 22 है, 88 है, 90 है, 360 है, 362 है, अगला क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 गुने 4 कर रहा है, क्या कर दिया, 5 गुने 4 कर दिया, 20 हो गया, यहाँ क्या कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है, तो 22 हो गया, फिर क्या कर रहा है, फिर गुने 4 कर रहा है, 88 हो गया, फिर +2 कर दे रहा है, 90 हो गया, फिर गुने 4 कर रहा है, 360 हो गया, फिर क्या कर रहा है, +2 कर दे रहा है, 362 हो गया। अब फिर क्या करेगा फ्रेंड्स, देखिए ये सीरीज चल रहा है, गुने 4 का +2 का, गुने 4 का +2 का, गुने 4 +2, फिर क्या आएगा, गुने 4 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 362 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 6 चौक 24 के 4 हो गया, 4 तिया 12, 1448, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 5 है, 11 है, 24 है, 51 है और 106 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 5 गुने 2 किया +1 किया, कितना आ गया, 11 आ गया, 11 गुने 2 +2 किया, कितना आ गया, 24 आ गया, 24 गुने 2 +3 किया, 51 आ गया। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते जाएंगे, 51 गुने 2 +4, 51 गुने 2 +4 कितना आ गया, 106 आ गया। इसी प्रकार 106 गुने 2 +5 कर देंगे, कितना आएगा, तो 106 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा, 212 में 5 ऐड करेंगे 217, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 23 है दिया हुआ, 47 है, 143 है, 575 है, अगला क्या होगा, ये कह रहा है आपसे। देखिए इसमें क्या किया है, 23 गुने 2 +1 किया है, 47 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या किया है, गुने 3 +2 किया है, ठीक है, गुने 3 +2 143 हो गया। फिर क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है गुने 4 +3, ठीक है, तो फिर आपका आ गया 575। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुने 5 +4 करेंगे, तो गुने 5 +4 करेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कर लेते हैं, 5 × 5 = 25 हो गया, 7 × 5 = 35 और 2 कितना हो गया, 37 के साथ हाथ में 3, 5 × 5 = 25 और 3 28, 2875 +4 कितना आ गया, 2879, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं आपके, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 723:12 है, 956 क्या होगा, आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स आपको सोचना है कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, तो जब हम इसको ऐड करते हैं आपस में, 7 + 2 9, 9 + 3 कितना होता है, 12, तो 12 देखिए यहाँ लिख रहा है, उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 और 14 + 6 कितना हो गया, 20, तो 20 आंसर इसका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं 5, 6, 7 अक्टूबर के एग्जाम में रीजनिंग के। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 11 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 11 का क्यूब अगर करेंगे तो 13 31 होता है, 13 31 में कितना जोड़ रहा है, 11 जोड़ रहा है, तो 13 42 हो रहा है, समझ रहे हैं क्या किया, 11 का क्यूब +11, ठीक है, कितना हो गया 1342। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 9 का क्यूब +9 कर देंगे, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 738, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। समझ में आया मैंने क्या बोला, 11 का क्यूब +11 किया 1342, उसी प्रकार 9 का क्यूब +9 = 738, ये आपको सोचना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, पक्षी चिड़ियाघर में रहता है, उसी प्रकार हवाई जहाज जो है कहाँ रहेगा, मधुवाटिका में रहेगा, संग्रहालय में रहेगा, म्यूजियम में रहेगा, विमानशाला में रहेगा,
विमान सारा एरोड्रम जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, यही होगा, आगे देखने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 125 है, अगला क्या होगा। तो देखिए 1 है, 4 है, मतलब 4 को देख के लग रहा है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 27 को देख के लग रहा है 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 16 को देख के लग रहा है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को देख के लग रहा है 5 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए एक बार स्क्वायरिंग हो रहा है, एक बार क्यूबिंग, इसको लिख लीजिए 1 का क्यूब, ठीक है, एक बार क्यूबिंग, एक बार स्क्वायरिंग, क्यूबिंग स्क्वायरिंग क्यूबिंग, और फिर क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। तो 5 क्या है, तो इस साइड 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 36 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका मिसिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए 3 फिगर आपका दे दिया है, चौथा आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये ऐसे। अब देख लीजिए ये फिगर कहाँ आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो फिगर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष जिसे अंग्रेजी में कहा जाए तो सिलोजिज्म बोला जाता है। ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है, वेन डायग्राम के माध्यम से बनाया जाता है। क्या कह रहा है, सभी पक्षी जो है मानव है। क्या कह रहा है, देखिए सभी पक्षी, पक्षी को यहाँ पे क्या कर देता है, सभी पक्षी को मानव है, मानव, मानव के अंदर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है सभी पक्षी जो है पशु है, सभी पक्षी पशु भी है, ठीक है, सभी पक्षी क्या है, पशु भी है, पशु, ओके, सभी पक्षी पशु है और सभी पक्षी मानव है, ठीक है। कुछ पशु मानव है, कुछ पशु मानव है, बिल्कुल होगा, कुछ पशु मानव होगा, निष्कर्ष एक सही है, ठीक है, कुछ पशु मानव होगा, सभी पशु मानव है, सभी पशु मानव है, सभी पशु मानव भी हो सकता है, सभी मानव पशु भी हो सकता है, सभी पशु मानव है। तो दूसरा भी हमको सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ ना आपको, इसमें बताना है कि कितने आपके ट्रायंगल्स है, त्रिभुज की संख्या कितनी है आपको बताना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कंफ्यूजन होता भी है, ठीक है। तो आप इसमें गिन सकते हैं, गिन भी सकते हैं। देखिए आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, यहाँ पे अगर चाहें तो ABCD करके लिख सकते हैं, CD, ठीक है, EF लिखिए, ठीक है, यहाँ G लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 और 6 हो गया, ठीक है, 6 ट्रायंगल इधर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये बड़ा सा हो गया, ये 7 और ये 8 हो गया, ठीक है, प्लस 2 हो गया। और देखिए कहाँ पे हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये वाला लंबा वाला ऐसे हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, प्लस 2। इसी प्रकार यहाँ भी हो गया, एक ऐसे और 2 प्लस 2, कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 12 इज द राइट आंसर। तो इसमें कितना है, इस जो फिगर है, जो गिवन फिगर दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12 है, 12 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसमें क्या करना, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो एक ऑड है, विषम है, उसको अलग करना है। 121 का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121 को हम लोग 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर हो रहा है। 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको स्क्वायरिंग याद होना चाहिए, कम से कम 2 से लेके आपको 30 तक स्क्वायरिंग याद रखिए, तो आपको रीजनिंग में भी काम देगा और साथ ही साथ आपका मैथ्स में भी काम देगा। 225 का अगर देखें तो 15 का स्क्वायर अगर कहें तो हो सकता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अगर 80 का देखें तो 80 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, और सभी से क्या है, अलग है, विषम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, मैं फिर से कह दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस आपके 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख में पूछा हुआ रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया, रेशियो दे दिया, 6:3 दे दिया है। क्या कह रहा है, पिता फादर और सन का रेशियो जो है 6:3 में दे दिया है, 6x और 3x दे दिया, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 450 है, मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना है, 6x इंटू 3x बराबर कितना है, 450 है। समझ में आया। देखिए x मान लिए हम लोग x, ठीक है। तो फादर का आयु कितना हो गया, 6x हो गया, और बेटा का आयु कितना हो गया, 3x हो गया। दोनों को अगर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 450। काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 5 45, 50, 2 25, ठीक है, 25 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, x बराबर आ गया 25। आपसे पूछ किसका रहा है, देखिए पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है पिता की आयु पूछ रहा है। पिता क्या है, 6x है, क्या है पिता का,
6x है, x क्या आ गया, 25 आ गया, 25 गुने 6 कितना हो जाएगा, 25 गुने 6, सॉरी 25 ने यहां पे फ्रेंड्स स्क्वायर था, ठीक है ना, जब स्क्वायर हटता है ना तो यहाँ पे अंडर रूट चल जाता है 25, तो इसका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो x कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 6 × 5 30 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आप एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पे दे दिया है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया 6:3, जिसे हम लोग 6x और 3x मान लिए। दोनों का गुणन 450 गुना करने पे 450 हो गया, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x गुने 3x हो जाएगा 18x² इक्वल टू 450। 450 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो x² बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब 6x है फ्रेंड, तो 6 × 5 इक्वल टू 30, यही आपका क्या है, पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ था 6x, तो x का वैल्यू 5 है, तो 6 गुने 5 कितना हो गया 30 हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिख रहा है, SIR सर को क्या लिखता है PSPIPR, मतलब SIR को डाला ऐसे है, ठीक है। उसके पहले भी P है, उसके बाद भी P, फिर उसके बाद P और उसके पहले P, ठीक है। इसी प्रकार मैन को अगर लिखेंगे तो सोचिए कैसे लिखेंगे, MAN यहां लिख देते हैं। तो इसके पहले क्या हो जाएगा, देखिए इसके पहले हम लोग P लिखेंगे, ठीक है, फिर बाद में P, फिर P, तो PMPAPN। एक तरह का पैटर्न आपको पकड़ना होगा। तो देखिए आंसर कहां पे है, ये वाला PMPAPN, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपको देखना है, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है गुना है, भागा का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भागा का अर्थ प्लस है और प्लस प्लस है, ठीक है, भागा का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ लिखने में, और गुना का अर्थ क्या है डिवाइड हो, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो 15 प्लस, प्लस को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, प्लस को लिखते हैं माइनस, यहाँ पे लिखे -3। भागा को क्या लिखते हैं, भागा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 4। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना 6, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है -7। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या था, गुना था, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना का अर्थ दिया हुआ है भागा, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास क्या होता है, अब एक बार मैं बता देता हूँ बॉड मास में होता क्या है, ठीक है। बॉड मास जो होता है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो चीज होता है ना उसे सॉल्व करते हैं, फिर ओ आता है ऑफ के लिए, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं भाग को, फिर मल्टीप्लाई गुना को, फिर ऐड जिसे जोड़ कहते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट जिसे घटाना कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो उसके बाद क्या आ रहा है डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 5 आएगा, प्लस लिखेंगे 4 गुने 6 -7, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुने 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 24 -7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17 हो जाएगा, 17 और 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ये एकदम डिट्टो एसएससी पैटर्न पे अगर आपने एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा। 25 में से आप 25 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, रीना जो है सुनीता से दुगनी आयु की है। रीना क्या है, सुनीता से दुगनी आयु की है, तो रीना को अगर हम लोग सुनीता को अगर x मान लेते हैं, रीना क्या हो गई दुगनी आयु की है, मतलब 2x हो गई, ठीक है। ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले जाएंगे, 3 वर्ष पहले जाएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा रीना का आयु क्या हो गया 2x - 3 हो गया। और इसी प्रकार अगर सुनीता का बात करें तो क्या हो जाएगा x - 3, ठीक है। वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। कौन, रीना जो थी सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। रीना जो थी सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे, रीना जो थी सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो रीना 2x - 3 है, अभी किससे बड़ी थी 3 गुना, तो सुनीता से 3 गुना कर दिए x - 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया 3x - 9 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x कितना आ गया 6 आ गया। आपसे पूछ किस कह रहा है, रानी की, सॉरी रानी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रानी है, रीना और सुनीता नहीं है, रानी और सुनीता है, ठीक है। रानी की आयु अब कितनी है, तो रानी का आयु कितना है 2x है, तो 2x
और x कितना आया, 6 आया है, तो 2 गुने 6 कितना हो जाएगा, 12। तो रानी की वर्तमान आयु कितनी है, 12। अगर यही पूछता आपका कि सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, तो सुनीता की वर्तमान आयु जो है ये कितनी है, 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, दर्जी जिस प्रकार कपड़ा सिलता है उसी प्रकार मैकेनिक जो होता है क्या बनाएगा। मैकेनिक आपको पता है, मैकेनिक गाड़ी बनाता है, मशीनरी काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। यहाँ क्या दिया, निर्माता, मशीन, काटना या जूते, तो ऑब्वियसली मशीन हो जाएगा, मशीन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दिशा से क्वेश्चन पूछा है। दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया है ये 20 क्वेश्चन में मैं आपको सब तरह के क्वेश्चन दे सकूं। आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए आएगा जिसमें मैं वैसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले जानिए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर होता है। ईस्ट आपका इधर होता है जिसे पूरब कहते हैं, पूरब। ठीक है, वेस्ट होता है इधर जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया जिसे कहते हैं उत्तर, और नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया जिसे कहते हैं दक्षिण। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, अब देखिए अब जानते हैं हम लोग क्या कह रहा है। विजय ने 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की यात्रा की। मान लीजिए यहाँ पे विजय खड़ा है, 6 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर दिशा में चला। कितना चला, 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर यात्रा की। देखिए आप जैसे खड़े हैं ना, यहाँ पे खड़े हैं, तो मेरा जो दाएं है इसका दाएं हो जाएगा, मेरा जो बाएं है इसका बाएं हो जाएगा। तो बाएं चलता है कितना, 4 किलोमीटर यात्रा करता है, 4 किलोमीटर चला बाएं। ठीक है, मुड़कर 4 किलोमीटर यात्रा की और फिर से मुड़कर 6 किलोमीटर बाएं चला। फिर देखिए ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, और फिर मेरा बाएं किधर हो गया, इधर हो गया बाएं, तो बाएं चलेगा मतलब नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना चला, फिर 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 किलोमीटर। ओके, यात्रा की। तदनुसार विजय जो है अपने निकास बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया है। अब यहां से निकला था, अभी यहां है, तो कितने दूर पहुंच गया, यहां से यहां तक कितना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये कितना है, 4 किलोमीटर। तो यही आंसर आपका हो गया। सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन है क्वेश्चन में, आपको यही याद रखना है कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर और दक्षिण किधर होता है, आप किस दिशा में खड़े हैं और उस समय आपका बायां कौन होगा, आपका दायां कौन होगा। नहीं समझ में आता है तो खुद को वहां पे खड़ा कर लीजिए। मीन्स सोचना है कि आप वहां पे खड़े हैं तो आपका बायां जो होगा वो फिगर का भी बायां होगा, आपका दायां जो होगा वो फिगर का भी दायां होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो कि आपके 5, 6, 7 अक्टूबर के एग्जाम में जब पूछे गए थे रीजनिंग के क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहें, और मैथ्स के भी एक क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग बनाएंगे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आगे भी एग्जाम, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे खुद से भी लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।